हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास के अंदर, हम वो कंडीशनल सेंटेंसेस पे करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप अपना CISF ASI LDC का बैच ले सकते हैं स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाके। ठीक है, जिस बैच के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, मैथमेटिक्स हो और इंग्लिश हो। ठीक है, तो एक बार आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके स्टडी फंडा आपको, और वहां से आप इस बैच को ले सकते हैं। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। आज की जो क्लास रहेगी वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे रहेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के। अगर हम बात करें कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दो क्लॉजेज होते हैं। एक आपका बच्चों कंडीशनल क्लॉज होता है और एक आपका मेन क्लॉज होता है। इन दोनों क्लॉजेस को मिलाकर बनता है कंडीशनल सेंटेंस। एक कंडीशनल क्लॉज और एक आपका मेन क्लॉज, इन दोनों क्लॉजेस को मिलाकर बनता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल क्लॉज के अंदर क्या रहता है, मेन क्लॉज के अंदर क्या रहता है, ये मैं पूरा डिटेल में इस बैच के अंदर करा चुकी हूँ। अभी हम करने वाले कुछ क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। आपके एरर डिटेक्शन के आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया। अगर आपको द टॉय ड्रमर प्लेज में मिस्टेक दे रखी है तो आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, द ड्रम इफ यू प्रेस में है तो बी हो जाएगा, यानी कि सेकेंड हो जाएगा। और द बटन एट द बैक है तो थर्ड। कभी कभी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट भी दिया होता है, तो उस केस में आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा नो। इसको बोलते हैं हमारा एरर डिटेक्शन, जिसके अंदर आपको एरर को फाइंड आउट करना होता है बच्चों कि कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया। अब देखो यहाँ पे दो चीजें समझ लो। अगर हमें इफ दिया है, अगर हमें इफ दिया है, ठीक है, तो इफ का मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशनल की, और कंडीशन की बात करें तो ये हमारा कंडीशनल क्लॉज होता है। और रिमेनिंग जो होगा, जो मैंने आपको बताया कंडीशनल क्लॉज सेंटेंसेस के अंदर आपको दो क्लॉजेस मिलते हैं, और जो रिमेनिंग है वो हमारा मेन क्लॉज है। रिमेनिंग जो होगा हमारा मेन क्लॉज। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि क्या दोनों क्लॉजेस अपने अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। अब यहाँ पे आप बच्चों ने भी इस टॉय के साथ कभी ना कभी खेला होगा बचपन में। एक टॉय होता था जिसके अंदर आगे पेट पर एक ड्रम सा होता था, दो स्टिक पकड़ी हुई होती थी उसमें, और उसके बैक साइड पे आपने देखा होगा एक बटन होता था। जैसे ही आप उसको प्रेस करते थे वो डम 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 बज जाना शुरू कर देता था। ठीक है, यानी कि अगर मैं भी उसे प्रेस करूंगी उसकी की को, तो भी वो बजाएगा, और आप करेंगे तो भी बजाएगा। ठीक है, और कोई भी करेगा उसकी की को प्रेस जो उसके बैक पर होती है, तो उसको बजाएगा ही बजाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही पॉइंट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है, यानी कि ऐसे केसेस जहां पे कोई भी व्यक्ति कंडीशन को लगाए रिजल्ट एक ही आए, उसको हम रखते हैं जीरो कंडीशन, उसको हम रखते हैं जीरो कंडीशन। अगर मैं जीरो कंडीशन की बच्चों बात करूं, तो जीरो कंडीशन के अंदर आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे आपका कंडीशनल क्लॉज हो या फिर आपका मेन क्लॉज हो, चाहे आपका कंडीशनल क्लॉज हो या फिर आपका मेन क्लॉज हो, आप इन दोनों ही क्लॉजेस को रखेंगे एक ही टेंस में। वो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो टेंस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहां रिजल्ट कभी चेंज नहीं होता पर्सन टू पर्सन। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है अगर सेंटेंस आपको अफर्मेटिव दे रखा है, अगर सेंटेंस आपको अफर्मेटिव दे रखा है तो वहां पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है V1 में एस और ES। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपको प्लूरल दे रखा है तो उस केस में आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें। लेकिन अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है या फिर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, तो इन दैट केस
आप बच्चे ध्यान रखेंगे, उस केस के अंदर हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ 10, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ 10, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है वहां पे हम यूज करेंगे डू, और जहां डू और डज आता है वो लेकर आएगा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि टॉय के साथ हमें दे रखा है ड्रमर। अब टॉय ड्रमर कितने हैं? एक, तो एक के अकॉर्डिंग प्ले में एस लग रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और यू की बात करें, यू बच्चों कैसा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल। और जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो प्रेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें ना तो पार्ट ए में एरर मिल रही है फर्स्ट में, ना सेकंड में मिल रही है, ठीक है। तो जब दोनों ही पार्ट्स बिल्कुल सही है और आते हैं थर्ड वाले पे एट द बैक, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बैक की बात हो रही है। तो जब सेंटेंस हमें तीनों पार्ट सेंटेंस के बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे, जो सेंटेंस को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, तीनों ही पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, तो उस केस के लिए एक ऑप्शन रहता है हमारा नो एरर। ऐसे केस में हम लगाते हैं ऑप्शन को नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है बच्चों वो नो एरर हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। When the weather is hot, I will like to eat ice cream. हम जो बच्चों खाना खाते हैं, हम मौसम के हिसाब से खाना खाते हैं, ठीक है। गर्मी है तो हम ठंडा खाते हैं, सर्दी है तो हम गर्म खाते हैं। अब बात हो रही है कैसे मौसम की, जब मौसम कैसा होता है गर्म, तो हर व्यक्ति कैसा खाता है? ठंडा खाता है। अब अगेन बात हो रही है जीरो कंडीशन की ही, जीरो कंडीशन की बात हो रही है, तो जीरो कंडीशन के अंदर क्या हम विल लाइक को यूज कर सकते हैं? क्या हम विल लाइक को यूज कर सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जब कंडीशन लग रही है और रिजल्ट एक ही आएगा, यानी कि जब रिजल्ट पर्सन टू पर्सन बच्चों चेंज नहीं हो सकता, तो उस केस में हमें कभी भी फ्यूचर टेंस को यूज नहीं करना। हम कभी भी उस केस में फ्यूचर टेंस को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हमें वहां पे किसका यूज करना है? प्रेजेंट टेंस का। अब फ्यूचर के केस के अकॉर्डिंग हम यहां से शेल वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम शुड को भी हटा सकते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों लाइक्ड की, लाइक्ड का मतलब होता है पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो हम क्या लिखेंगे? आई के साथ लाइक। हम क्या लिखेंगे बच्चों? आई के साथ लाइक, और लाइक टू ईट के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है? एरर को ही फाइंड आउट करना है और उसके साथ साथ करेक्ट आंसर ऑप्शन भी बताना है कि उनमें से कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। He won't come to the party unless you dash him personally. बात हो रही है कि वो पार्टी में नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक आप उसको पर्सनली इनवाइट नहीं करेंगे। अब आपको चेक करना है, फिलर्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। सीआईएसएफ एग्जाम की बात करें तो उसके अंदर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि वुड इनवाइट होगा या विल इनवाइट, इनवाइटेड होगा या इनवाइट। मैंने इस कोर्स के अंदर जो आपका सीआईएसएफ का बैच है, उस कोर्स के अंदर मैंने बहुत डिटेल में इस चीजों को कराया हुआ है, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने लिया हुआ है बैच उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं लिया तो एक बार जाके जरूर चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों कि हम क्या फिल करेंगे, अब एक चीज ध्यान रखना, अनलेस बी इफ की तरह एक कंडीशनल वर्ड का काम करता, ठीक है। अनलेस बी एक कंडीशनल वर्ड का ही काम करता। अब यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर एक कंडीशनल वर्ड का काम कर रहा है तो डेफिनेटली ये हमारा क्लॉज क्या होगा? कंडीशनल। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे आप बच्चे कि जो अनलेस होता है बच्चों, ये आपका एक नेगेटिव वर्ड होता है। दो चीजें, एक अनलेस और एक अनटिल। अनलेस और अनटिल की बच्चों बात करें तो ये दोनों ही वर्ड्स आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं, और ये नेगेटिव वर्ड्स होने के कारण हम इनके साथ कभी भी नॉट को यूज नहीं करते। ये नेगेटिव है इसीलिए हम इनके साथ बच्चों कभी भी नॉट को यूज नहीं करते। लेकिन इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस बच्चों क्या है कि जो अनलेस है वो हमारे कंडीशन के लिए यूज होता है, अनलेस का यूज होता है कंडीशन के लिए। लेकिन अगर हम अनटिल की बात करें तो वो हम यूज करते हैं टाइम। वो हम किसके लिए यूज करते हैं? टाइम के लिए। जैसे मैं आप बच्चों से कहूं, जैसे आप ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आके बैठ जाते हैं
और बैठे होते हैं, टाइमिंग हो जाती है जैसे 8 बजे बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब बैचेस स्टार्ट मॉर्निंग 8 बजे हो गए, बच्चा आके बैठ गया। जब विंटर्स का टाइम होता है तो अक्सर क्लासेस थोड़ा सा लेट हो जाती है, 15 मिनट 20 मिनट्स लेट होती है। बच्चे बैठे होते हैं, जब क्लास में टीचर जाए वह उन बच्चों से पूछा जाए आप कब तक वेट करोगे, तो उन्होंने बोला जब तक टीचर नहीं आ जाता हम तब तक वेट करेंगे। अब जो वेट हो रहा है बच्चों क्लास के अंदर बैठ के, वो किस चीज को देखकर हो रहा है, वो समय को देखकर हो रहा है, भाई उनकी क्लास की टाइमिंग हो गई इसलिए वो वेट कर रहे हैं। तो जहां टाइम है वहां पे आप अंटिल यूज करेंगे। मैं आपसे बोलूं कि आपको अगर सीआईएसएफ का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको मेहनत करनी होगी, जब तक मेहनत नहीं करोगे एग्जाम क्रैक नहीं करोगे। अब मैं कोई टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी किसकी बात कर रही हूँ, कंडीशन कि अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। इसका कंडीशन, और किस सेंस में कंडीशन है, नेगेटिव सेंस में। किस सेंस में कंडीशन है, ये नेगेटिव सेंस में। तो आपको ध्यान रखना है कि अनलेस का यूज कंडीशन के लिए और अनटिल का यूज हमारे टाइम के लिए होता है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है बच्चों कि अनलेस आ रहा है तो अनलेस के साथ हम किसको यूज करेंगे, ठीक है। ये जो वांट लिखा है ये विल नॉट होता है, विल नॉट को हम बोलते हैं वांट। विल नॉट के लिए हम लोग यूज करते हैं वांट। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे इसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशन 1 को। अब यहाँ पे जीरो कंडीशन क्यों नहीं लगा सकते बच्चों, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं आप उनको बस इनवाइट करो तो नॉर्मल कॉल करो तो आ जाते हैं उठ के, और कुछ ऐसे होते हैं जब तक आप उनको पर्सनली जाके नहीं बोलोगे भाई आपको जरूर आना तब तक वो पार्टी में नहीं आते। तो अब जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए एक ही कंडीशन होगी और रिजल्ट भी एक ही जैसा आएगा। कुछ लोग बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं और कुछ को पर्सनली बोलोगे तभी आते हैं। तो यहाँ पर्सन टू पर्सन रिजल्ट हमारा चेंज होता जाएगा, तो इसीलिए हमें लगानी है कंडीशन फर्स्ट। और कंडीशन फर्स्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है बच्चों कि कंडीशन फर्स्ट के अंदर जो आपका कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है, कंडीशनल क्लॉज जो है वो हमेशा यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। वो कौन से टेंस में यूज होता है बच्चों, प्रेजेंट टेंस में। अगर प्रेजेंट टेंस की मैं बात करूं तो प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको ध्यान रखना है सेम पॉइंट। अगर सेंटेंस आपको अफर्मेटिव दे रखा है बच्चों, अगर सेंटेंस आपको अफर्मेटिव दे रखा है तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप बच्चे ध्यान रखेंगे अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिया है तो सिंगुलर के साथ आपको लगाना V1 में एस और एस, और अगर सब्जेक्ट आपको बच्चों प्लूरल दे रखा है तो वहां पे आप बच्चे यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों आपको सेंटेंस नेगेटिव दिया है या फिर आपको सेंटेंस इंटेरोगेटिव दिया है, नेगेटिव दिया है या फिर आपको इंटेरोगेटिव दिया है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिया है तो वहां पे आपको यूज करना है डस, और अगर सब्जेक्ट बच्चों आपको प्लूरल दिया है तो वहां पे यूज करना है डू। और जहां डू और डज आएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जहां डू और डज आएगा वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इतना क्लियर है, डाउट है यहां तक किसी को, पॉइंट समझ आ गया। तो यहाँ पे डू और डज के साथ आपको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा कंडीशनल क्लॉज, ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया बच्चों, कंडीशनल क्लॉज। अब आते हैं हमारे मेन क्लॉज पे। अब हमारे मेन क्लॉज की बात करें, सेम कंडीशन के अंदर जब आप मेन क्लॉज की बात करेंगे, सेम कंडीशन के अंदर जब आप मेन क्लॉज की बात करेंगे तो वहां पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे आप यूज करेंगे विल और शेल और कैन और मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप विल, शैल, कैन और मे के साथ यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब यहां पे इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। हमने यहाँ पे विल देखा तो विल के साथ कम V1 हमारी बिल्कुल ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं अनलेस को लेकर, अनलेस मतलब कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो कंडीशनल क्लॉज में हमें यूज कौन से टेंस को करना है, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में वुड और विल का यूज नहीं होता, इनवाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है बच्चों, और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस को बताती है, पास्ट टेंस को। तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस का भी यूज नहीं करेंगे तो इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। रिमेनिंग कौन सा हमारा, इनवाइट, और इनवाइट के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। इतना क्लियर है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जरा।
एक और क्वेश्चन, माई नीस डैश फ्रॉम द स्टेशन इफ शी गेट्स शॉर्टली फ्रॉम हर ऑफिस। अब आपको देखना है यहाँ पे कि ब्लैंक के अंदर हम किस टेंस को फिल करेंगे। ठीक है, अगेन कंडीशनल का है, इफ आ रहा है तो जैसे ही आप इफ, अनलेस, अंटिल, व्हेन देखो तो आप पहचान लोगे हमारा कंडीशनल क्लॉज है। अब कंडीशनल क्लॉज है तो डेफिनेटली रिमेनिंग हमारा कौन सा क्लॉज होगा बच्चों? मेन। रिमेनिंग बच्चों कौन सा क्लॉज होगा? हमारा मेन। अब यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि हमें शी के साथ गेट में क्या दे रखा है? एस। शी के साथ हमें गेट में क्या दे रखा है? एस, गेट्स दे रखा है। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हमें क्लियर है कि हम कंडीशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और अगर कंडीशन वन की बात कर रहे हैं तो जो रिमेनिंग हमारा मेन क्लॉज है उसमें हमें क्या यूज करना है? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, क्योंकि अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो वो भी सिंपल फ्यूचर रहेगा। अब सिंपल फ्यूचर के अंदर हम विल के साथ यूज करेंगे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? विल पिक। क्या हो जाएगा? विल पिक। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? माई नीस विल पिक मी अप। माई नीस विल पिक मी अप। इतना क्लियर है? डाउट है यहाँ तक आप बच्चों को? क्लियर हो गया पॉइंट? क्योंकि हम पिक का यूज तो वैसे भी सिंगुलर के साथ नहीं कर सकते, हम पिक्स इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कंडीशन वन की, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल फिक्स नहीं है। और विल हैव के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ऑलरेडी हमें दिया गया है। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई कैन नॉट हेल्प यू इफ यू टेल मी योर प्रॉब्लम। कोई भी व्यक्ति आपको तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक आप उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही उसने भी कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे। अब यहाँ पे हमने कैन के साथ V1 देखा, बिल्कुल करेक्ट है। हमने यू के साथ टेल देखा, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यू प्लूरल है तो V1 बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब पॉइंट आता है, क्या इफ करेक्ट होगा? अभी हम पीछे सीख कर आए हैं कि कंडीशन होगी, मदद कब होगी? जब वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा। तो अभी हमने क्या सीखा? नेगेटिव सेंस में अगर कंडीशन होती है, नेगेटिव सेंस में अगर कंडीशन होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं अनलेस। मैं तब तक तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक आप मुझे प्रॉब्लम नहीं बताते, सेंस नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब भी सेंस की बात करेंगे, कंडीशन की बात करेंगे, तो वहां पे इफ नहीं, वहां पे अनलेस का यूज होगा। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है? सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे हम इफ नहीं, हम इफ की जगह यूज करेंगे अनलेस। इफ की जगह हम यूज करेंगे अनलेस, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा। ठीक है, तो यू अनलेस इज द करेक्ट आंसर। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट चैप्टर। वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डजंट गो देयर इन पर्सन। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि कोई भी व्यक्ति तब तक इमेजिन नहीं कर सकता कि दिल्ली में कितनी गर्मी होती है जब तक वो वहां पे खुद नहीं जाता। ठीक है, खुद नहीं जाएगा तो उसको नहीं पता कि दिल्ली में कितनी सर्दी पड़ती है या कितनी गर्मी पड़ती है। बात यहाँ पे गर्म की हो रही है, मौसम कितना गर्म होता है दिल्ली का, तब तक आप इमेजिन नहीं कर सकते जब तक आप वहां नहीं जाते। ठीक है, अब अगेन हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? अनलेस की। अगेन हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? अनलेस की। तो अनलेस को देखकर हमें एक पॉइंट क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा क्लॉज हो गया बच्चों? कंडीशनल। अगर हम यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज की बात कर रहे हैं बच्चों, तो डेफिनेटली दूसरा हमारा कौन सा क्लॉज होगा? मेन। दूसरा हमारा कौन सा क्लॉज होगा? मेन। आप देखो बच्चों, पॉइंट क्या आता है? अनलेस आ रहा है तो क्या अनलेस के साथ हम नंट का यूज कर सकते हैं? क्या अनलेस नॉट को लेकर आ सकता है? तो अनलेस कभी नॉट को लेकर नहीं आ सकता। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, और हम जानते हैं डू एंड डज, ये भी मैंने आपको स्ट्रक्चर में लिखवाया कि डू और डज कब आता है? जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो या फिर आपका इंटरोगेटिव हो। तो अगर नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा। अब यहां से अगर हम डज नॉट को हटा देते हैं तो वन कैसा केस है बच्चों? सिंगुलर। और जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो उस केस में हम गो नहीं गोस का यूज करेंगे, गो नहीं गोस का यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो सेकेंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं।
If you add 2 plus 2, you will get 4. अब बात हो रही है कि जब आप 2 और 2 को जोड़ते हैं तो कितने बनते हैं? 4. मैं जोड़ूंगी तो भी 4 बनेंगे, आप जोड़ेंगे तो भी 4 बनेंगे, कोई और व्यक्ति जोड़ेगा तो भी 4 बनेंगे। ऐसा तो नहीं है मैं जोड़ रही हूं तो 5 बन रहे और आप जोड़ रहे हो तो 4। इनको बोलते हैं हमारे मैथमेटिकल फैक्ट्स, और फैक्ट्स कभी बदलते नहीं है। जो चीजें बदलती नहीं है वो सब जीरो कंडीशन में, जो हमने आज स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, जीरो कंडीशन। और जीरो कंडीशन का मतलब है चाहे आपका कंडीशनल क्लॉज हो बच्चों या फिर आपका मेन क्लॉज हो, ये दोनों ही आपको प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं। चाहे कंडीशनल हो या फिर आपका मेन क्लॉज हो, आप इन दोनों को ही प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। आप इन दोनों को ही प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो यहां पे हम विल को यूज नहीं करेंगे। यू हमारा कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ आपको गेट ही लिखना, गेट्स का यूज नहीं कर सकते। बस हमें यहां से क्या हम हटाना है, रिमूव क्या करना है? ओनली विल। और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। यू गेट, इज इट क्लियर? तो हम करेक्ट क्या बोलेंगे? इफ यू एड 2 plus 2 यू गेट 4। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। इफ यू विल pour ऑयल इनटू वाटर इट फ्लोट्स। आपने ऐसा बचपन में भी किया होगा कि आप कभी कभी पानी में तेल को उड़ेल दिया करते थे और जब पानी गिर जाता था तो वो ऊपर ही तैरता रहता था, कभी डूबता नहीं था। क्या रीजन है? ये आपने साइंस में पढ़ा होगा अच्छे से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं करूंगी इस काम को तो वो ऊपर तैरेगा और आप करेंगे तो वो डूब जाएगा। यानी कि ये कभी चीजें बदल नहीं सकती, और जो चीजें कभी बदल नहीं सकती तो उनको हम किस में रखेंगे? अगेन इसको भी हमें किसे रखना है? जीरो कंडीशन के अंदर। अगेन हम इसको भी किस में रखेंगे बच्चों? जीरो कंडीशन। और जब हम जीरो कंडीशन की बात करते हैं बच्चों, तो आप चाहे इफ वाले कंडीशनल क्लॉज की बात करें या फिर रिमेनिंग मेन क्लॉज की बात करें, आप इन दोनों ही क्लॉजेस के अंदर आप यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस। इन दोनों ही क्लॉजेस के अंदर आप बच्चे यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट का मतलब यहां से हमें विल को रिमूव करना है। यू कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बस हम यहां से क्या हटाएंगे? विल। हम यहां से क्या हटाएंगे? विल। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? पॉइंट समझ आ गया? नेक्स्ट आते हैं। द प्लांट विल डाई अनलेस यू विल वाटर इट एवरी डे। बात हो रही है कि क्या होंगे? प्लांट मर जाएंगे तब, अब जब तक आप उनको डेली पानी नहीं देते। ठीक है, अब यहां पे हम अनलेस की बात करें तो अनलेस हमारा कौन सा क्लॉज होगा बच्चों? कंडीशनल। अनलेस हमारा कौन सा क्लॉज होगा? कंडीशनल। अब यहां पे आप अच्छे ध्यान रखेंगे तो रिमेनिंग हमारा कौन सा होगा? मेन। रिमेनिंग हमारा कौन सा होगा बच्चों? मेन क्लॉज। अब आप अच्छे एक चीज ध्यान रखेंगे कि अनलेस है तो कंडीशनल, और कंडीशनल कभी भी विल को लेकर नहीं आता। यही हमने सीखा है। ठीक है, यही हमने सीखा है। तो यहां पे हम बच्चों विल का यूज नहीं करेंगे, और विल का यूज नहीं करेंगे तो अब आप देखो विल वाटर वाला केस कौन सा है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विल को हमें रिमूव करना है। हम इसको करेक्ट किस तरह से बोलेंगे बच्चों? द प्लांट विल डाई अनलेस यू वाटर इट एवरी डे। अनलेस यू वाटर इट एवरी डे। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। इफ यू डैश अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। अब यहां पे अगेन फिलर का क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं फिलर्स। आपको चेक करना है यहाँ पे कि आप किस टेंस को यूज करेंगे? विल ब्रिंग, विल बी ब्रिंगिंग, या यू ब्रिंग, या फिर बात हो रही है यू ब्रिंग्स की। अब यहाँ पे इफ को देखकर आपको इतना समझ आ रहा होगा कि ये जो हमारा क्लॉज है बच्चों, ये कौन सा क्लॉज है? हमारा कंडीशनल क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज है? हमारा कंडीशनल। तो रिमेनिंग हमारा कौन सा क्लॉज होगा? मेन क्लॉज। रिमेनिंग हमारा कौन सा क्लॉज होगा बच्चों? मेन क्लॉज। आप अच्छे ध्यान रखेंगे, अगर मैं यू की बात करूं तो यू हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इफ वाले क्लॉज में सबसे पहला पॉइंट विल आ ही नहीं सकता।
ना जीरो कंडीशन में ना ही कंडीशन में, क्योंकि कंडीशनल कभी भी फ्यूचर को लेकर नहीं आता। अब आते हैं हमारे यू पे। यू बच्चों कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। ब्रिंग में अगर हम एस लगा रहे हैं तो ये इसको कैसा बना रहा है? सिंगुलर। तो हम यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज कर सकते हैं, तो हम कभी भी नहीं करेंगे। तो यू के साथ क्या लिखेंगे हम? ओनली ब्रिंग, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। इफ ही ड्रॉ फास्ट, इफ ही ड्रॉ फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन इन टाइम। अब यहां पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि पॉइंट क्या आता है? ड्राइव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। और ड्राइव की सेकंड फॉर्म बच्चों क्या होती है? ड्रॉ। अगर आपने सेकंड फॉर्म देखी तो सेकंड का मतलब हो गया पास्ट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कंडीशन पे कि जब भी आपको V2 यानी कि पास्ट टेंस दिया है, और पास्ट टेंस किस कंडीशन में दिया हुआ है? कंडीशन सेकंड के अंदर। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हम दोनों ही क्लॉजेस को सेम टेंस में यूज करते हैं। ठीक है? पास्ट टेंस की बात करें बच्चों तो पास्ट टेंस के अंदर अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो वहां पे आप यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का यूज ऑल सब्जेक्ट्स के साथ होता है, ही हो, शी हो, आई हो, वी हो, यू हो। लेकिन अगर सेंटेंस आपको बच्चों नेगेटिव दिया है या फिर इंटेरोगेटिव दिया है तो वहां पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम डिड का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव है तो वहां पे हम डिड को यूज करेंगे, और जहां डिड है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जहां डिड है वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी बच्चों? फर्स्ट फॉर्म। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर कंडीशनल पास्ट में है, अगर कंडीशनल पास्ट में है तो डेफिनेटली मेन भी पास्ट में ही रहेगा। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पे हम कभी भी सिंपल फ्यूचर नहीं, इसी की पास्ट फॉर्म को यूज करेंगे। तो कैन नहीं, कैन की जगह क्या यूज करेंगे? और कैन हो या कुड हो, ऑल दीज आर मोडाल्स। तो मोडाल्स अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेकर आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो हम ही कैन की जगह लिखेंगे ही कुड, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। इफ आई वर अ बर्ड। अब बात हो रही है इफ आई वर अ बर्ड, आई कुड बी फ्लाइंग या आई कैन फ्लाई, आई वुड फ्लाई या आई विल बी फ्लाई। अब यहां पे ये जो वर है बच्चों, अगेन ये किसको बताता है? पास्ट केस को। और जब पास्ट की बात करेंगे तो अगर कंडीशनल हमें बच्चों पास्ट में दिया है तो डेफिनेटली हम मेन को भी पास्ट में ही लिखेंगे। पास्ट में लिखेंगे तो हम ना तो कैन को यूज करेंगे बच्चों और ना ही विल बी को यूज करेंगे। ठीक है? हम वहां पे यूज किसको करेंगे? या तो कुड और या फिर वुड। और कुड हो या वुड हो, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो बस आपको ध्यान रखना है वुड के साथ V1 को देकर आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है? वो चिड़िया है नहीं, ऐसा इमेजिन किया जा रहा है, और इमेजिनेशन के केस में पास्ट में हमेशा वर्ब का यूज होता है। चलेगा नेक्स्ट चैप्टर। इफ यू डैश योर बुक आई वुड लाइक टू बोरो इट। आई और एपोस्ट्रोफी डी का मतलब है यहाँ पे आई वुड। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे वुड का मतलब सीधा सीधा कंडीशन सेकंड। अब कंडीशन सेकंड के केस में आपको देखना है कि कंडीशनल क्लॉज के अंदर आप कौन से टेंस को यूज करेंगे। कंडीशनल क्लॉज के अंदर बच्चों आप कौन से टेंस को यूज करेंगे? क्या आप विल फिनिश लिखेंगे, फिनिश लिखेंगे, हैव फिनिश्ड लिखेंगे या फिनिश्ड लिखेंगे? तो हम जानते हैं जब भी हम कंडीशन सेकंड की बात करते हैं तो हम वहां पे कंडीशनल क्लॉज में यूज करते हैं पास्ट टेंस, और पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट टेंस का मतलब होता है बच्चों वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे विल फिनिश फ्यूचर को बताता है, फिनिश प्रेजेंट को, हैव फिनिश प्रेजेंट को बताता है, और फिनिश्ड आपके पास्ट को बताता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ओनली फिनिश्ड। क्या लिखना है बच्चों? ओनली फिनिश्ड। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। Had you not interfering in my affairs, I would have been in the US now. अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि had you not interfering तो आप किससे
रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ग्रामर के 3 वर्ड आप अच्छे से याद रख लो, हैज, हैव और हैव। जहां पर भी बच्चों आपको ये दिखाई देते हैं, चाहे ये विल हैव फॉर्म में दिखाई दे, चाहे ये कुड हैव फॉर्म में दिखाई दे, शुड हैव फॉर्म में, आपको ध्यान रखना है इनके साथ आप हमेशा यूज करेंगे वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जहां पे भी आपको हैज, हैव और हैड दिखाई दे, हैड कभी भी आईएनजी को लेकर नहीं आता। ठीक है, अब यहां पे हैव आ रहा है, अब हैव का यूज इसलिए नहीं कर सकते बच्चों क्योंकि हमें यहाँ पे वुड दे रखा है पास्ट, इसीलिए ये भी खत्म। ठीक है, वॉज के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ये भी खत्म। जब भी हेड आएगा तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, और उसी के बेसिस पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट। ये मैंने बहुत डिटेल में कंडीशन थर्ड को इस बैच के अंदर समझाया हुआ है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। Had you not reached in time, we will have lost our lives. बात हो रही है हैड के साथ रीच्ड को लेकर। अब जब हैड आ रहा है तो यानी कि हम बात कर रहे हैं कंडीशन थर्ड की। कंडीशन थर्ड के अंदर आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम कंडीशनल क्लॉज को लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। हम कंडीशनल क्लॉज को लिखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है बच्चों हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहां हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कंडीशन में आएगी तो मेन में भी हमें परफेक्ट फॉर्म को ही यूज करना पड़ेगा। तो हमें परफेक्ट में पास्ट लिखना पड़ेगा, तो पास्ट में हम विल नहीं, यहाँ पे विल की जगह वुड लिखेंगे। और वुड हैव अगर आ रहा है तो वुड हैव अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आता है। ठीक है, किसी चीज को खोना LOSE, और इसी की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है बच्चों वो लॉस्ट होती है। सेकेंड बी एंड थर्ड बी, सेकेंड बी एंड थर्ड बी, और यहाँ पे वुड हैव के साथ लॉस्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी अगर आप बच्चे बैच लेना चाहते हैं, CISF का बैच लेना चाहते हैं तो आप स्टडी फंडा ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, और वहां से आप इस बैच को ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी जुड़े रहे आप मेरे साथ स्टडी फंडा पे।